दोस्तों, हम जब भी किसी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन या मास्टर डिग्री करते हैं तो हमारा मकसद सिर्फ इतना सा नहीं होता है कि हाँ हम ग्रेजुएट कहलाएंगे या हम मास्टर डिग्री होल्डर कहलाएंगे। आगे जाकर हमें उसी डिग्री के बल पर आगे नौकरी करनी होती है या फिर कहीं ना कहीं सरकारी एजेंसी में लगाते हैं या फिर उसी के बलबूते पर बाकी डॉक्यूमेंट्स हम अपने आगे करियर के लिए यूज़ करते हैं। और साथ साथ अगर कोई स्टूडेंट है जो कि आउट ऑफ इंडिया पढ़ने के सपने देखते हैं तो आगे उनको उसके लिए और भी इम्पोर्टेंस बन जाती है। और यहीं पर यह होता है कि अगर आपने किसी ऐसी यूनिवर्सिटी से अपना कोर्स किया हो जो कि फर्जी हो या फिर यूनिवर्सिटी ने आपको गलत तरीके से डॉक्यूमेंट दिए हो तो आपका करियर पूरी तरीके से बर्बाद हो जाता है। तो आज की वीडियो में मैं आपको वही सब बताने वाला हूँ कि कैसे यूनिवर्सिटी आप पता कर सकते हैं कि कौन सी जेन्युइन है कौन सी नहीं। यूजीसी अप्रूवल आप कैसे चेक कर सकते हैं। डिस्टेंस या ऑनलाइन यूनिवर्सिटी से अगर आप कोई कोर्स कर रहे हैं तो उसकी वैलिडेशन आप कैसे चेक कर सकते हैं। फेक वेबसाइट तो नहीं है यूनिवर्सिटी की या फिर यूनिवर्सिटी के नाम पर कोई आपको जो मार्कशीट है वो छाप कर तो नहीं दे रहा है, उसके बारे में आप कैसे पता कर सकते हो। और लास्ट अगर हम बात करें तो एडमिशन लेने से पहले कौन कौन से फैक्ट चेक्स होते हैं जो हमें चेक कर लेने चाहिए। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शिवांग शर्मा और ऑनलाइन एजुकेशन कंसल्टेंट में आपका स्वागत है। दोस्तों, सबसे पहली बात तो ये है कि जब भी हम ग्रेजुएशन या मास्टर डिग्री में कोई भी कोर्स करते हैं तो एक तो ये होता है कि अगर मुझे सिर्फ फर्जी यूनिवर्सिटीज़ के ही नाम पता करने हैं तो एक तो आपको पता होना चाहिए बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जिनको ग्रेजुएशन वो कर रहे होंगे, यानी कि वो बीए कर रहे हैं, बीकॉम कर रहे हैं या मास्टर डिग्री कर रहे हैं, लेकिन उनको ये तक नहीं पता होता है कि यूजीसी क्या है। यूजीसी मतलब यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। अब इंडिया में अगर हम बात करें कोई भी यूनिवर्सिटी है, अगर हम उसका ये चेक करना चाहते हैं कि यूनिवर्सिटी वैलिड है या नहीं वैलिड है तो उसको यूजीसी अप्रूवल होना ही होना चाहिए। और इसके लिए भी बहुत सिंपल सा होता है, ugc.ac.in ऑफिशियल वेबसाइट होती है जो कि यूजीसी की है। यूजीसी पे जब आप जाते हैं तो वहाँ पर आता है HEIS यानी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस की लिस्ट आती है, जहाँ पर सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो गया, स्टेट प्राइवेट यूनिवर्सिटी हो गया, डीम्ड यूनिवर्सिटी हो गया और फेक यूनिवर्सिटीज़। तो सबसे पहले तो हम यही चेक कर लेते हैं कि फेक यूनिवर्सिटी में जाके कौन कौन सी लिस्ट है। यूजीसी के अकॉर्डिंग इंडिया में 32 यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि फेक यूनिवर्सिटी है, यानी कि उनको कोई यूजीसी का अप्रूवल नहीं है, कोई सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल नहीं, ना ही कोई स्टेट का अप्रूवल है, यानी कि वो पूरी तरह से फेक यूनिवर्सिटी है। तो सबसे पहले तो हमारा काम ही ये होना चाहिए कि सबसे पहले मैं कोई भी यूनिवर्सिटी, अगर मेरे को कोई XYZ पर्सन बताता है कि इस यूनिवर्सिटी से आप ये कोर्स कर लीजिए, तो सबसे पहले मुझे उस फेक लिस्ट में जाना होगा जहाँ पर जाकर मैं एटलीस्ट ये चेक कर सकूँ जिस यूनिवर्सिटी से भी जो भी आपको कोई सजेस्ट कर रहा है वो फेक यूनिवर्सिटी तो नहीं है। क्योंकि बड़े बड़े विज्ञापन होते हैं इन यूनिवर्सिटी के भी, ना तो इनका कोई कैंपस है, ना इनका कोई कॉलेज है, ना इनका कोई यूनिवर्सिटी है और ना ही इनकी कोई ऐसी है, छोटे से एक दुकान टाइप का ऑफिस होता है जहाँ पर ये उसको बनाते हैं या फिर उसको चलाते हैं। ऐसी यूजीसी हर बार एक नोटिफिकेशन निकालता है, हर साल नोटिफिकेशन में लिस्ट ऐड हो जाती है कि और कौन सी यूनिवर्सिटी जो ऐसा कर रही है। तो सबसे पहले तो हमें उन यूनिवर्सिटी से बचना चाहिए कि हाँ कोई ऐसी यूनिवर्सिटी तो नहीं जिनके हम पेपर्स में, अखबार में वगैरह में बैनर तो बहुत बड़े बड़े देखते हैं लेकिन असली में अगर रियलिटी में बात करें तो उसका कोई नामो निशान तक नहीं है और ना ही जहाँ पर वो बताई जा रही है उस जगह पर उस यूनिवर्सिटी का कोई भी कैंपस या कॉलेज कुछ भी नहीं है। अब नंबर 2 पे बात करते हैं यूजीसी का अप्रूवल कैसे चेक करें। मान के चलिए आपको कोई पर्सन बोलता है कि हम अगर यूपी से हैं तो यूपी में अगर कोई यूनिवर्सिटी है, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, सुभाष यूनिवर्सिटी, शोभित यूनिवर्सिटी, मंगलायतन यूनिवर्सिटी, महावीर यूनिवर्सिटी, HER यूनिवर्सिटी, बहुत सारी यूनिवर्सिटी हैं जो कि यहाँ पर अगर यूपी की बात करूँ मैं, तो अगर मुझे सिर्फ यही पता करना हो तो मुझे क्या करना होगा, ugc.ac.in पर जाकर प्राइवेट यूनिवर्सिटी में जाना होगा, स्टेट प्राइवेट यूनिवर्सिटी। वहाँ पर लेफ्ट साइड में हम जब देखते हैं तो वहाँ पर आता है ये कि स्टेट हम सेलेक्ट कर सकते हैं। स्टेट सेलेक्ट करने के बाद स्टेट प्राइवेट यूनिवर्सिटी कौन सी है जो कि करवा रही है, कौन सी नहीं करवा रही है, वहाँ पर उसके नाम के साथ अप्रूवल और उसकी डेट के साथ सब कुछ वहाँ पर शो होता है। अब इसके बाद अगर हम बात करें डिस्टेंस या ऑनलाइन लर्निंग से, अगर आप कोई कोर्स करते हैं, देखिए डिस्टेंस और ऑनलाइन लर्निंग में हमें सबसे अच्छा बेनिफिट क्या होता है। मान के चलिए मैं बंगाल से बिलोंग करता हूं तो मैं पंजाब की किसी भी यूनिवर्सिटी से पढ़ सकता हूं, या फिर अगर मैं बिहार से बिलोंग कर रहा हूं तो मैं दिल्ली की किसी भी यूनिवर्सिटी से अपना ग्रेजुएशन कर सकता हूँ, उत्तराखंड की यूनिवर्सिटी से कर सकता हूँ। बेसिकली मुझे सिर्फ ये देखना होता है कि यूनिवर्सिटी की कितनी वैल्यू है, यूनिवर्सिटी का कितना नाम है। जितना ज़्यादा बड़ा नाम होता है उतना ज़्यादा बेनिफिट होता है। तो डिस्टेंस और ऑनलाइन लर्निंग हमें एक ये बेनिफिट जरूर देती है कि एटलीस्ट मैं कहीं से किसी भी स्टेट से बिलोंग करता हूँ, दूसरी स्टेट की एक अच्छी रिकॉग्नाइज्ड और बड़ी यूनिवर्सिटी में मैं पढ़ सकता हूँ।
तो यहाँ पर क्या है, DEB यानी डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो से भी मुझे ये चेक करना होता है कि क्या जिस यूनिवर्सिटी से भी मैं कोर्स करना चाह रहा हूँ तो क्या डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो से उस यूनिवर्सिटी को अप्रूवल है। डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो के लिए भी यही रहता है कि deb.ugc.ac.in ऑफिशियल वेबसाइट है, जहाँ पर जाने के बाद हमें कैटेगराइज मिल जाता है। ऑनलाइन लर्निंग के लिए अलग है, ODL के लिए अलग है। तो अगर ODL में मैं कर रहा हूँ यानी ऑनलाइन डिस्टेंस लर्निंग में, या फिर ऑनलाइन लर्निंग में मैं कर रहा हूँ, मैं वहाँ पर सेलेक्ट कर सकता हूँ। इसके साथ साथ एक और चीज़ भी होती है कि इनके जो एडमिशन्स होते हैं जनवरी से लेकर मार्च तक और जुलाई से लेकर सितंबर तक, साल में 2 बार एडमिशन होते हैं डिस्टेंस एजुकेशन के। एडमिशन से रिलेवेंट आपको कोई भी जानकारी चाहिए, कैसे होते हैं, कब होते हैं, किस तरीके से आप करवा सकते हैं, कौन सी यूनिवर्सिटी में करवा सकते हैं, नीचे एक नंबर ऑलरेडी दिया गया है जहां पर जाकर आप उसके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन अपनी ले सकते हैं। और अपार आईडी यानी ABC आईडी या डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो आईडी किस तरीके से बनवा सकते हैं, ये सब जानकारी भी आप वहां पर फ्री कंसल्टेशन के थ्रू ले सकते हैं। अब बात करते हैं सबसे बड़ी फेक यूनिवर्सिटी की वेबसाइट या फिर फेक एजेंट्स। बहुत सारी न्यूज़ आती है। अभी अगर रिसेंटली भी हम बात करें, ज़्यादा नहीं 7 से 8 दिन पहले ही कानपुर में भी एक पूरा फेक रैकेट पकड़ा गया, जिसमें कि ये था कि वो घर में ही पूरी एक यूनिवर्सिटी के नाम पर, वहाँ पे बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ जिसमें कि बहुत बड़े बड़े नाम भी थे, छत्रपति शाहूजी महाराज यूनिवर्सिटी कानपुर और भी बहुत सारी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी, बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी और फिर सुभाष यूनिवर्सिटी, उनके सबके वहाँ पर स्टैम्प उनके घर में पाए गए। और जिस घर में वो सब ये रैकेट चला रहे थे वहाँ पर बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ की मार्कशीट पाई गई और बहुत सारे उनके ये था कि उन्होंने कितने कितने लाख रुपए देकर MBA BS MD BDS इस तरह की डिग्रियां तक वो दे रहे थे, 1.5 से 2 लाख 2.5 लाख 3 लाख रुपए लेकर। यानी कि यूनिवर्सिटी को पता तक नहीं था और यूनिवर्सिटी के नाम पर कहीं एक रैकेट चल रहा था जो इस तरह से फर्जी मार्कशीट यहाँ छाप कर दे रहा था। तो फेक एजेंट की अगर हम बात करें तो कभी भी अगर आप किसी से बात करें एटलीस्ट 3 से 4 चीज़ें चेक कीजिए। एटलीस्ट उनका कोई ऑफिस एड्रेस होना चाहिए और ऑफिस एड्रेस भी ऐसा जहाँ पर हाँ सच में वहाँ पर स्टाफ होता हो। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ऑफिस एड्रेस आपको ऑन कॉल बता दी गई और आप उसको मान ले। नंबर 2 पे अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं उनका कोई ना कोई ऑनलाइन रिप्रेजेंट होना चाहिए। जैसे कि अगर उनकी कोई वेबसाइट होगी तो वो वेबसाइट देखिए वो एटलीस्ट कब से रनिंग है। उसके बाद उनका जो गूगल बिजनेस लिस्टिंग होती है, यानी कि अगर आप गूगल पे सर्च करते हो तो एक लिस्टिंग आती है जहाँ से ये पता लग जाता है कि एटलीस्ट कितने साल पुरानी है और उसके साथ साथ कितने लोग उनके बारे में क्या बोलते हैं, कितनी 5 स्टार रेटिंग है, 4 स्टार रेटिंग है या 3rd क्लास है। और उसके साथ साथ ये है कि 10-12 ही रिव्यूज़ हैं या कम से कम 500 प्लस रिव्यू तो हो ही हो। और साथ साथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स होते हैं, यानी कि इंस्टाग्राम हो गया, आपका फेसबुक हो गया, आपका यूट्यूब हो गया, तो वहाँ पर भी उनकी प्रेजेंटेशन कैसी है और कितना फ्रिक्वेंटली वो वहाँ पर भी पोस्ट वगैरह उनकी होती है, जिससे कि एटलीस्ट आपको एक चीज़ समझ में आ जाती है कि हाँ अगर कोई इस चीज़ को फ्रिक्वेंटली करते आ रहे हैं और सालों से करते आ रहे हैं तो एटलीस्ट आपको ये पता है कि वो कहीं भागेंगे नहीं। है ऐसा नहीं होगा कि आपने आज उनसे कांटेक्ट किया 2 महीने बाद उनका नंबर बंद हो गया है। ये चीज़ें आपको क्रॉस चेक जरूर करनी चाहिए। और फेक वेबसाइट यूजीसी की ऑफिशियल वेबसाइट पे हम जब भी जाते हैं, चाहे डिस्टेंस की हो चाहे रेगुलर की हो, वहाँ पर जो यूनिवर्सिटी होती है उनकी वेबसाइट, उनके कॉन्टैक्ट नंबर, उनके वाइस चांसलर के नेम वो सब दिए गए होते हैं। तो वो वाली चीज़ें हमेशा क्रॉस चेक कीजिए कि एटलीस्ट अगर आपका रिजल्ट, आपका रजिस्ट्रेशन, आपका लॉगिन अगर आ रहा है तो लॉगिन भी एटलीस्ट जो जेन्युइन वेबसाइट है उसी पर आना चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी भी फेक वेबसाइट पर आपको दिखा दिया गया हो। और लास्ट अगर हम बात करें, अगर मुझे एडमिशन लेना है तो मुझे कौन कौन सी चीज़ें यूनिवर्सिटी की चेक करनी चाहिए। आप यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जाइए। अगर मान के चलिए कोई यूनिवर्सिटी है जो क्लेम करती है कि मैं बीएड कर अगर कोई यूनिवर्सिटी जो कि क्लेम करती है कि हम बीएड करवाते हैं तो कम से कम उनको एनसीटीई का अप्रूवल होना चाहिए यूजीसी के साथ साथ। अगर कोई कॉलेज है जो कि बोलता है कि मैं बीटेक, एमटेक, डिप्लोमा जैसे कोर्सेज करवाता हूं जो कि टेक्निकल कोर्सेज होते हैं, तो उस कॉलेज के पास एआईसीटीई का अप्रूवल होना ही होना चाहिए। अगर कोई यूनिवर्सिटी क्लेम कर रही है कि हम लॉ करवाते हैं तो उसको बीसीआई यानी बार काउंसिल ऑफ इंडिया का अप्रूवल होना ही होना चाहिए। ये सब चीज़ें यूनिवर्सिटी ने अपनी वेबसाइट पर भी मेंशन की गई हो, जिससे कि आपको ये पता करने में आसानी हो जाती है कि हाँ ये चीज़ें अप्रूवल है या नहीं है। और साथ साथ जो उनको ब्रोशर आपको दिया जाता है उस ब्रोशर पर भी वो सारी डिटेल आप ज़रूर चेक कीजिए जब आप कोई भी कोर्स यूनिवर्सिटी से करना चाहते हैं। तो दोस्तों अगर आप ये सारे तरीके अपना लेते हैं तो आप फेक यूनिवर्सिटी, फर्जी यूनिवर्सिटी और जो कि फर्जी एजेंट्स होते हैं और अपने आप को किस तरीके से इन सब झमेलों से बचा सकते हैं, जिससे कि जो आप डिग्री या मास्टर डिग्री या यूजी डिग्री किसी भी यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं तो वो आपके करियर में काम आए, ना कि वो आपके करियर में और ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करे। तो दोस्तों ये था एक छोटा सा वीडियो कि हाँ फर्जी यूनिवर्सिटी से आप कैसे खुद को बचा सकते हैं। उम्मीद करूंगा आपको वीडियो पसंद आएगा। अभी भी अगर आपकी कोई क्वेरी है आप कमेंट कर सकते हैं, हम उसका रिप्लाई आपको कर देंगे।